नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। हाँ, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। जीएसटी में अब जो छोटे व्यापारी हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थंबनेल बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। 31 जुलाई 2023 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करा, नोटिफिकेशन नंबर 34। क्या कहता है ये नोटिफिकेशन? ये नोटिफिकेशन सेक्शन 23 के बारे में बताता है। सेक्शन 23 क्या बोलता है? सेक्शन 23 में ऐसी कैटेगरी डिफाइन की गई है जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अब उसमें ही एक नई कैटेगरी गवर्नमेंट ने क्या कही कि ऐसा कोई भी व्यापारी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन से हुए? जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जस्ट जियो मार्ट, टाटा क्लिक, ये सब क्या है? हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं जिन पर हम जाकर अपने माल को बेच सकते हैं। तो ऐसे व्यापारी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने माल को बेचते हैं, अगर उनकी टर्नओवर 20 लाख से कम है। अब मैं 20 लाख क्यों बोल रहा हूं? नोटिफिकेशन में तो ये लिखा है कि सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में जो एग्रीगेट टर्नओवर डिफाइन है, अगर उससे कम टर्नओवर उनकी रहती है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। दोस्तों, अब सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? उसमें कैटेगरीज वाइज डिफाइन है कि 20 लाख तक की टर्नओवर है तो आपको जीएसटी नहीं लेना है। कुछ स्टेट में टर्नओवर 10 लाख का क्राइटेरिया है कि अगर 10 लाख की टर्नओवर है तो आपको जीएसटी नहीं लेना है। उसमें 40 लाख तक की भी बात लिखी हुई है, बट वो अभी पूरी तरीके से नोटिफाइड नहीं है। तो अब ये 40 लाख को नोटिफाइड कहां करा है? सेक्शन 23 के अंदर। मतलब 3 सेक्शन है जीएसटी में, 22, 23 और 24। 22 और 24 बताते हैं कि कब कब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। 23 क्या करता है? 23 में सरकार नोटिफिकेशन जारी करके किसी को भी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशंस दे सकती है। तो 31 जुलाई को नोटिफिकेशन नंबर 34 आया, जिसमें यह बोला गया कि जो भी व्यापारी आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना व्यापार करते हैं, तो अगर उनकी टर्नओवर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग है तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। मतलब बात ये निकली कि अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, बट उसकी कुछ शर्तें उन्होंने रखी हैं। अब वो शर्त क्या है कि ऐसे व्यापारी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेंगे। मतलब इंटर स्टेट सप्लाई क्या हुई कि आप जिस स्टेट में रहते हैं, आपने जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रखा है जीएसटी में, उस स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में आप अपने माल को नहीं बेच पाएंगे। मतलब अगर आप ऐसा करते हैं, सपोज करो कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप अपना माल ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिल्ली बेचते हैं, तो फिर आपके ऊपर ये नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा। मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। दूसरा कि एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में आप माल नहीं बेच सकते हो। मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन दिल्ली में ले लिया तो फिर आप दिल्ली के बाहर माल नहीं बेच सकते हो। तीसरा, पैन नंबर होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे ये एग्जेम्पशन मिले तो आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो पैन नंबर है और जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, इसको आपको जीएसटी पोर्टल पर जाके वैलिडेट करना होगा अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये एग्जेम्पशन मिले। इसको जब आप वैलिडेट करोगे तो उसके बाद डिपार्टमेंट आपको एक एनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड करेगा। मतलब जैसे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी जीएसटी में एनरोलमेंट नंबर लेना होता है, ऐसे ही ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस करेगा और वो अगर चाहता है कि उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, अगर इस सारी शर्तों को पूरा करता है तो उसको एक एनरोलमेंट नंबर लेना होगा। वो एनरोलमेंट नंबर केवल एक ही स्टेट में मिलेगा उसको। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने यूपी में एनरोलमेंट नंबर ले लिया तो आपको दिल्ली में मिल जाएगा या आपको हरियाणा में मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब बात आती है कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 22 में जो एग्रीगेट टर्नओवर डिफाइन है उससे ऊपर निकल जाती है, तब क्या होगा? अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख उससे ऊपर निकल जाती है, या आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल बेचने लगते हैं, तो ये जो एनरोलमेंट नंबर जीएसटी विभाग ने आपको दिया है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, मतलब इनवैलिड हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा? आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब मैं आपको क्रक्स में एक बात समझा देता हूं कि जो लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट,
मीशो, इनके थ्रू अपने माल को बेच रहे हैं। अगर वो केवल एक ही स्टेट में अपना माल बेचते हैं और उनकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, तो फिर वो जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन ना कराएं, केवल अपने पैन नंबर और अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को वैलिडेट कराएं और एक इनरोलमेंट नंबर विभाग से ले लें। ये नोटिफिकेशन कब से इफेक्टिव होगा दोस्तों? ये नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर से इफेक्टिव होगा। मतलब 1 अक्टूबर के बाद जो भी लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वर्क करेंगे और अगर उनकी टर्नओवर 20 लाख से कम होगी और वो केवल एक ही स्टेट में माल बेचेंगे, तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर इससे आपके ज्ञान में आपका ज्ञान कुछ भी बढ़ रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये वीडियो और लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको शेयर करिए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को तुरंत सब्सक्राइब करें और इसे जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।